इसलिए उसका नाम ही है कर्मनाशा। लेकिन वो जहाँ मिलती है बक्सर में गंगा जी में, वहाँ से नहाते ही। तो गंगा जैसे सभी जलों को गंगा जल बनाने की उसमें क्षमता है, और इसलिए हमारे संस्कृति के लिए बहुत उपयोगी मानी है। अगर भारतीय इतिहास से, इसलिए मैं जब मुझे माननीय रामाशीष जी और आशीष गौतम जी मिले, एक कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं गंगा समग्र पर, उसमें आपका आने का बन जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा ये तो आप नेकी और पूछ करके बात कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में मैं जरूर आऊँगा। और आज मुझे प्रसन्नता है आप सबके बीच में आकर के, मिल करके। बहुत कुछ कहा गया है, तीन दिनों में आपने बहुत कुछ सुना होगा। मैं बहुत कुछ उसके बारे में नहीं, रिफ्लेक्शन होगा, कहीं न कहीं कुछ डाइवर्सिफिकेशन होगा, कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन भी हो सकता है। आप जो बोले कुछ कंट्राडिक्शन जो कहा गया सही मायने में जो मन से अभी तक 3 दिनों तक कहा गया है, उसी को आप स्वीकार करिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अविरल गंगे, अविरल गंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। दिल्ली की प्रीतमपुरा में गंगा की स्वच्छता के लिए जुटे देश भर के गंगा समग्र के कार्यकर्ता और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। राजधानी दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित KIT वर्ल्ड स्कूल में गंगा समग्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 6वें राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का भव्य समापन हुआ। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूज्य संत प्रदीप भैया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर प्रसाद सिंह, डॉक्टर आशीष गौतम, दिल्ली प्रांत संयोजक ईश्वर आजाद शामिल रहे। इस सम्मेलन में देश भर से आए काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से मां गंगा की अविरलता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने न केवल गंगा पब्लिक का उससे जुड़ी सहायक नदियों, तालाबों और झीलों का प्रदूषण मुक्त बनने का दृढ़ संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में हमारे मुख्य संपादक RK जायसवाल ने सभी सदस्यों से खास बातचीत की, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली के प्रीतमपुरा में, जहां पर गंगा समग्र का राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आयोजन चल रहा है और मैं वहीं पर मौजूद हूं। यहाँ पर अभी पूर्व राष्ट्रपति जी का संबोधन हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर आयोजन चल रहा है, आइए बातचीत करते हैं दिल्ली के संयोजक, गंगा समग्र के जो संयोजक हैं ईश्वर आजाद जी, इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रहा आज के कार्यक्रम में। देखिए, गंगा समग्र का राष्ट्रीय अधिवेशन इस वर्ष दिल्ली में होना तय हुआ था और 6, 7, 8 फरवरी 3 दिन का ये अधिवेशन था और उद्घाटन सत्र में आप आए थे और आज ये समापन सत्र चल रहा था। समापन में हमारे मुख्य अतिथि महामहिम पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, परम पूज्य संत प्रदीप भैया जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो कि बड़े ही आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं, माननीय आशीष गौतम जी, और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं गंगा समग्र की आत्मा या हृदय कह सकते हैं वो अवधेश जी जो हमारे संयुक्त मंत्री हैं। इन सब के प्रेरणा से यह कार्यशाला 3 दिन चली। देश भर के लगभग 23 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने जल तीर्थ पर गंगा मैया के जो सहायक नदियाँ उन पर कार्य करने की प्रेरणा, पिछले वर्ष में क्या क्या कार्य किए हुए उनका विवरण, भविष्य में किस प्रकार की योजनाओं को लेकर के काम हो सकता है, उनको लेकर के हमें दिशा निर्देश दिए हैं। और गंगा समग्र चूँकि यह एक संघ का प्रकल्प है और सभी स्वयंसेवकों का ही समूह है, तो इसमें बहुत ही अनुशासित, आप देख भी रहे होंगे स्कूल के अंदर व्यवस्था को लेकर के 3 दिन से बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित रह कर के एक तरह से तप किया है और उस तप का जो है परिणाम भी परमात्मा माँ गंगे मैया अवश्य देंगी, ऐसा मेरा
क्या ऊर्जा लेकर जा रहे हैं आप लोग इस कार्यक्रम से? महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण बताए, क्योंकि गंगा मैया आत्मा है भारतवर्ष की, उसके बिना किसी भी प्रकार की कल्पना करना, और हमारे सनातन धर्म में तो जीवन के किसी भी सुख और दुख में कोई ऐसा क्षण नहीं होता कि हम गंगा मैया का वो साथ ना रखें, ना उनके जल से के सेवन के बगैर कोई कार्य करें, ऐसा होता नहीं है। तो उसी लिए ऐसी ही ऊर्जा भरी हमारे जो मैंने आपको बताया कि पूर्व में प्रेरणादायी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कि सभी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा की लहर है और नए संकल्प के साथ जा रहे हैं, और जो संकल्प पूरा करेंगे उसको अगले वर्ष फिर हम रखेंगे। ठीक है। पर गंगा समग्र का आज समापन चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहेंगे, क्या विचार विमर्श रहा आज के इस समारोह में? महाभारत नहीं चाहते हम, महान भारत चाहते हैं जी। महान भारत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन प्रकल्प के में सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प है अभी जल और पर्यावरण। दिल्ली अभी झूल रही है, ऑक्सीजन के लिए तरस रही है, तो ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? ऑक्सीजन नहीं आएगा तो पानी कहाँ से मिलेगा? इन दोनों का संबंध है, उसी के लिए ये गंगा समग्र की टीम बनी है। पूरे देश से चिन्हित प्रांत से ऊपर के कार्यकर्ता आए हुए थे, जिनका ये 3 दिन का प्रशिक्षण था। उन प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज समापन था। माननीय पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी आए थे, उनका पाथेय मिला, और उस पाथेय में 2-3 बातें बहुत अच्छी रही कि अब शास्त्र को लेकर के चलने से अच्छा है उसके साथ थोड़ा साइंस भी लेकर के चले, और शास्त्र और साइंस को लेकर के चल करके राष्ट्र का निर्माण करने में और इन दिक्कतों को दूर करने में आप सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका आज समापन हो गया। खासकर जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं आप? गलती हम लोग की है ना जी, जो युवा पीढ़ी को नहीं जोड़ रहे हैं। युवा पीढ़ी को खुद जुड़ना होगा। जब दिक्कतें आती है ना, तो बिना बरसात के लोग छाता नहीं लगाते। पानी गिरेगा सर पर तो छाता लगा लेंगे, धूप लगेगी तो छाता लगाएंगे। आने वाले दिन की कठिनाई को दूर करने का मार्ग हम बनाएंगे, लेकिन उसका मेंटेनेंस करने वाले आने वाले जनरेशन को ही करना पड़ेगा, और वो रास्ता हम दिखा रहे हैं, वो रास्ता बना रहे हैं। अच्छा अमरीश सिंह जी, माँ गंगा की तो खूब बात हुई। हम जहाँ हम खड़े हैं दिल्ली में, दिल्ली की यमुना नदी बहुत ही प्रदूषित है, कैसे देखते हैं आप? गंगा परिवार में यमुना भी आती है जी। गंगा परिवार में यमुना भी आती है, और जितनी सारी छोटी छोटी नदियां हैं सब गंगा परिवार से जुड़ा हो उसका। तभी इसको त्रिपथ का कहा गया, 3 पथ से चलने वाली नदी कही गई। नदी का काम नीचे से जो आप जल लेते हैं, तो वो नीचे का जल है क्या? अगर वो एक पथ नहीं है तो है क्या? तो कितना दिन निकालेंगे उससे, और कब तक निकालेंगे? जब तक आप उस जल को रिचार्ज नहीं करते रहेंगे तो नहीं निकाल सकते हैं। आज ऊपर के जल को हमने समाप्त किया है, तो 2 पथ तो हमने खराब कर दिया। एक का शोषण कर लिया और एक का दोहन कर दिया, उसमें गंदगी डाल करके। तीसरा पथ है ऊपर से आने का, उसको हम रिस्टोर करके जमा करके नहीं रख सकते हैं, तो हमारा आने वाले दिनों में पानी के लिए सबसे बड़ी हत्या होगी, यहाँ आतंक होगा पानी के लिए। और वो आतंक आने वाले दिनों में भारत को बचा सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मीठा जल है, और हम बचाने की शक्ति को खाली थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेंगे, उसको चार्ज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। गंगा समग्र और क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? जैसे बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं? सभी काम पर्यावरण के क्षेत्र में, जिधर आप जो आपके सोच में होगा या देश के सोच में होगा, उसके अंतिम छोर पर हम हैं। बहुत जोर शोर से, जैसे पेड़ भी काटे गए, अब तो उसको काटने वाले को तो हम रोक नहीं सकते, वो सरकार का काम है रोकना। जी। और हमारे तंत्र नहीं है कि हम सरकार को गलत काम करने से रोक सकेंगे, लेकिन हमारा तंत्र जो है सो दिमाग के अंदर जो गलती घुसी हुई है, गड़बड़ी घुसी हुई है, उसका डिटर्जेंट लेकर के सफाई का काम कर देंगे हम उनका। यही काम है हमारा। पीतमपुरा में जहाँ पर कार्यक्रम है, उस स्कूल की प्रिंसिपल से आपको मिलवा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी? 5 तारीख दोपहर से यहाँ पर जितने भी डेलीगेट्स आए इस नेशनल कन्वेंशन के लिए गंगा समग्र के, उन सब के रहने की, भोजन की, हर प्रकार से, ताकि उन्हें ये ना लगे कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर आत्मा कहीं कमज़ोर है। तो हमने दिल्ली वालों का दिल दिखाया, अपने संस्कार दिखाए,
अपने विद्यालय की जो हमारी संस्कृति और संस्कार हैं उनके साथ साझा किए। हमने केवल 3 दिन एक दूसरे के साथ रह कर नहीं बिताए बल्कि जी कर बिताए, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे सेशंस हुए। किस प्रकार से गंगा निर्मल के साथ साथ अविरल रहे इसके बारे में बहुत सारे सत्र हुए और हर सत्र में विद्यालय का खास तौर से उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार से कंफर्टेबल होने की व्यवस्था का संचालन मेरी पूरी टीम ने किया। मेरे हर टीम मेंबर, चाहे वो सीनियर कोऑर्डिनेटर्स हों, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी। विद्यालय में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे, कैसा लगा? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी विद्यालय का एक सौभाग्य होता है कि महामहिम किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष उनके कैंपस में आए। तो आज हम सबका अहोभाग्य कि हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच आए और न केवल वो एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में आए, एक निहायत सज्जन व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानवान और हर तरह से जमीनी रूप से जुड़े हुए। और जितना हम उनको देखकर निहार रहे थे, हम भी ये सोच रहे थे कि हर बच्चे को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वृक्ष जितना ऊंचा होता है उतना ही जमीन के साथ जुड़ा होता है। तो आज देखकर बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम में गंगा समग्र समिति के जितने भी संयोजक थे, उन्होंने पूरा पिछले 3 दिन से, शायद मैं कहूँगी कि 24 के 24 घंटे हर प्रकार से फिजिकल व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के अलावा सबके एक इमोशनल कंफर्ट जो उन्होंने दिया कि हर एक को साथ जोड़ा। बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, वकील। अभी हमारे बीच में CPWD के डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के जितने भी लोग, एस्टैब्लिश्ड लोग, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, वहां पे तो वो अपना योगदान देते ही अपने कर्म क्षेत्र में, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और गंगा की शुद्धिकरण के साथ साथ उसकी अविरलता के लिए जो साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे देश का सौभाग्य है। और हम कहते हैं कि भारत की जो पहचान है वो गंगा से है और गंगा की पहचान इन अच्छे लोगों से है। और मेरे विद्यालय में सब लोग आए तो मेरे व्यक्तिगत रूप से भी और मेरी टीम के बिहाफ पे भी हम सबका न केवल उन सबको नमन और उन सबके लिए आशीर्वाद कि जो वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं उसे अपने अपने प्रांत में बिल्कुल जमीनी तौर तक उसको पहुंचाएं, ऐसी विश्वास के साथ आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में मित्रों, मानव इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे हमारी उत्पत्ति ही नदी के किनारे और जो विश्व का जो विकास हुआ है, विश्व के देशों का विकास हुआ है, नगरों का विकास हुआ है, काशी हो, मदुरई हो, हड़प्पा हो, सभ्यताएं वहीं जन्म लेती हैं जहां पानी का प्रवाह होता है। आज वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर उनका अन्वेषण करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो देखते हैं कि यहाँ पर पानी है कि नहीं, क्योंकि पानी जीवन है। पानी के बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता। जब भी वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन का अस्तित्व खोजते हैं तो सबसे पहले पानी की प्रेजेंस को देखते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि पृथ्वी आपो रसा, पानी ही पृथ्वी को जीवन देता है। और विज्ञान भी यही कहता है कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऋग्वेद का यदि एक सूत्र दिया है, उसमें कहा गया है कि आपा सूक्ता जल को जीवन, ऊर्जा और अमृत देता है। ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये जीवन का यथार्थ। नदियां मानव अस्तित्व को संभालती हैं और मानव आत्मा को शुद्ध करती है। इसीलिए भारतीय सभ्यता ने नदियों को कभी केवल संसाधन नहीं माना, भारतीय सभ्यता ने उनको पूज्य माना। हर नदी, वो बात दूसरी है कि गंगा नदी पर हमारी आस्था ज्यादा है, अन्यथा कोई भी नदी होगी, कोई भी जल का स्रोत होगा तो सबसे पहले हम उसको प्रणाम करते हैं। आधुनिक युग की हम एक बात करें, गांधी जी ने गंगा को कहा था कि भारत और भारतीयता की आत्मा है।
ये कथा केवल श्रद्धा का नहीं था, बल्कि देश की पहचान है। आज भी हम देखते हैं कि जब मैं अपनी विदेशी यात्राओं पर जाता था, लगभग राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वो कोरोना का साल आ गया था, 2 साल का लगभग, तो लगभग 3 वर्ष मिले थे और 3 वर्ष में करीब 35 कंट्रीज को जाने का देखा। तो वहाँ पर जब जाते थे विदेशों में, तो सबसे पहले एक हमारे इटिनरी जो होता है, कार्यक्रम बनते हैं, उसमें एक हमेशा कार्यक्रम रहता था इंडियन डायस्पोरा के साथ चर्चा। भारतीय लोग जो हमारे बसे हैं वहाँ पर हम उनसे एक चर्चा जरूर करते और चर्चा करते थे, भारत की चर्चा करते थे, उसमें गंगा की चर्चा करते थे। तो उस समय ये बात मैं कहता भी था कि सही मायने में उनको भी कहता था कि आपको अगर कोई पूछता है कि आप किस देश के वासी हैं, तो आपकी पहचान जो है गंगा से है, जिसको कि हमें रामा सिंह जी ने उसमें फिल्मों का सही मायने में जिस फिल्म का बहुत हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा है। तो गंगा आपको कहीं नहीं मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। गंगा जैसी पवित्रता भी नहीं, गंगा जैसी जो लोगों में श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी किसी देश की किसी भी नदी में नहीं मिलेगी। आपको निर्मल, अविरल, स्वच्छ, साफ नदियां मिल जाएंगी। टेम्स की बात अच्छी नदी है, दूसरी नदियां हैं अच्छी नदियां हैं, साफ सुथरी है, भारत से ज्यादा साफ सुथरी है। वहाँ का क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता है, क्लाइमेट कंक्रीटली होती है, पथरीली होती है। गंगा नदी का जहाँ से प्रवाह उद्गम स्थल निकलते निकलते और गंगा सागर में जहाँ मिलती है, आप देखेंगे यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी जैसे उससे निकल करके आती जो उनकी यात्रा होती है, तो उसमें स्वाभाविक है गंदगी रहेगी। लेकिन अपनी जो पहचान है, भारत की पहचान वो गंगा नदी से। देवी और सज्जनों, पिछले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हुआ। बताया जाता है कि 66 करोड़ लोग वहां स्नान के लिए पहुंचे। ऐसे हमारे सामने जो डाटा है, दुनिया ने इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं देखी एक स्थान पर, एक माह के अंदर। और इस पर तो अभी शोध भी जारी है कि आखिर इतने लोग आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं और बिना बुलाए आते हैं। ये विशेषता है, स्थान की विशेषता है और नदी की विशेषता है। ये गंगा नदी के प्रति आस्था। अभी ये तो वो महाकुंभ था, अभी जो प्राय प्रत्येक वर्ष कुंभ होता है, उस कुंभ में आप देख लीजिए लोग, लाखों लोग चले आते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं अंधभक्ति, अंधभक्ति नहीं है, ये श्रद्धा और भावना इतनी जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि शायद जीवन में हम किसी अभाव में जी रहे। क्या हम गंगा नदी का पानी का एक बूंद स्पर्श नहीं करेंगे, उसको जल ग्रहण नहीं करेंगे, उसको नजदीक जाकर के उसका आचमन नहीं करेंगे, उसके नजदीक जाकर के यदि हम नहा नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन पवित्रता से पानी लेते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं और ऐसा मानते हैं, इतनी श्रद्धा है, मानते हैं कि हम पवित्र हो गए। और ये पवित्रता का जो भाव है, श्रद्धा का भाव है, इतना गहरा है, इतना गहरा है। उसी गहराई के कारण हर इंसान जो महाकुंभ में गया था, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन जो भी जाता है वो अपनी जान को उसमें जो शावर करने जाता है, सही माना, उसको पता है कि हो सकता है अगर हम इस स्टैम्पीड, अंग्रेजी का शब्द है स्टैम्पीड में कहीं फंस गए तो हम वापस नहीं आएंगे, वहीं पर था। लेकिन उसको इतनी श्रद्धा है कि वो ये मानता है कि अगर हमारी मृत्यु भी वहां हो जाती है तो उसको वो कहता है ये हमारा सबसे बड़ा इस जीवन का जो है वो पवित्र क्षण होगा। उसको अगर जीते जी इतनी श्रद्धा है और मरते समय भी इतनी श्रद्धा है, ऐसी कोई नदी नहीं होगी। ये जो श्रद्धा का भाव है, लेकिन ये बात भी है कि अविरल का तो भाव छोड़ दीजिए, निर्मलता की माननीय रामा सिंह जी ने जो विषय रखा, निर्मलता
नदी में नहीं गया, बात सही है। वो अज्ञानता के कारण, और वो अज्ञानता शिक्षा के कारण। जो नदी उस गंगा नदी के किनारे है, उस में बहुत सारे गांव हैं जो लोग खुद बताते हैं, जो भी कहते हैं कि भाई हम कहाँ जाएंगे अगर लोग छोटी छोटी नदियों में, लोग तालाबों में, लोगों के गांव से एक छोटे छोटे नाले निकलते हैं, सरकारी नाले जिनको हम कैनाल कहते हैं, बम्बा कहते हैं, फुल नालियाँ कहते हैं, ये जो कहते हैं उसी में जो है वो शौच के लिए भी जाते हैं, पशु पानी पीते हैं, वो लोग भी पानी पीते हैं। इतने अच्छे उद्बोधन का और इस व्यास गंगा के व्यापक से आपने सुना। माननीय राष्ट्रपति जी ने, पूर्व राष्ट्रपति जी ने एक बात कही कि मैंने साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन सारी बातें उन्होंने साइंस की कर दी। और जो बात अभी तक चर्चा में नहीं थी, उन सारी बातों को हम लोगों को पाथे के रूप में दिया। पूरे देश से आप लोग सब आए हुए थे, और इनके पाथे के सुनने के बाद एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि आगे करना क्या है। यही चीज की कमी थी, और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का आज इस मंच पर आगमन हुआ। सौभाग्यशाली सब हम सब हैं, पूरा गंगा परिवार है, गंगा समग्र। हमारे माननीय प्रदीप जी का आना हुआ, बिहार की चर्चा हुई कि बिहार से माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि मेरा भी संबंध बिहार से बड़ा अच्छा रहा। बिहार से मैं आता हूं, सीता की उस धरती से जिसको मिथिला कहते हैं, और कोई ऐसे देवी देवताओं का ऐसा संबंध नहीं हो जिनकी चर्चा बिहार से नहीं है। ये सौभाग्यशाली वो धरती है बिहार की। हाँ, तरह तरह के वहां प्रकल्प चलते हैं, और उस प्रकल्प के कारण बिहार बदनाम भी होता है, लेकिन सौभाग्य से बिहार के काफी लोग यहाँ भी मौजूद है। माननीय प्रदीप भैया जी का उद्बोधन आपने सुना, सांस्कृतिक उद्बोधन। इन्होंने अपने शरीर को, अपने शरीर के उन तत्वों को इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया अध्यात्म के माध्यम से, और इनके अध्यात्म के माध्यम से संस्कारों की जो कमी क्षरण हो रहा था, मानव के रूप में आप अगर सोचेंगे तो सब चीज की संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन आत्मा की संतुष्टि केवल संस्कार से होती है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तब भी गंगा माँ है, आप ना मानो तब भी गंगा। और चूंकि हम सब लोगों को महामहिम को सुनना है, एक भाव केवल मैं निवेदन करूं। सविता जी से मैं चर्चा कर रहा था, आपका दरभंगा से जुड़ाव रहा है। विद्यापति दरभंगा की भूमि के हमारे कवि, और उन्होंने दो पंक्तियां लिखी। एक अपराध छेड़ो मोर जानी, परसल माय पाए तू पानी। मां, मेरे पैर स्नान करते समय तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं, मां को मैं पैर लगा रहा हूं, ये मुझसे अपराध हो रहा है, मां मेरा अपराध तुम क्षमा करना। अरे राम आशीष जी बतला रहे थे, कार धोने के लिए तुम्हें पानी चाहिए, और वो भी गंगा का चाहिए। कहां विद्यापति और कहां आज हमारे जीवन की शैली। एक मां मानने का भाव मैं समझता हूं। गंगा समग्र का काम किसी राजमार्ग समय के जितने अनुसांगिक क्षेत्र हैं, लगभग राजमार्ग हो चुके हैं, उन पर स्पीड से चलना बहुत आसान है, एक्सप्रेस वे। लेकिन गंगा समग्र का काम, एक भगीरथ जिनके तप से गंगा आई, और आप गंगा समग्र के सभी कार्यकर्ता आज नवयुग के भगीरथ हैं। आप कोई बनी बनाई एक्सप्रेस वे पर संगठन के नाते नहीं चल रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।